हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूएनएन के हाथ से छूट जाते हैं। फिर गुयू उसके ऊपर अपने पाम का अटैक करने लगी होती है। तो एपिसोड नंबर 106 की स्टार्टिंग होती है। यूएनएन बोल रही होती है कि ये दोबारा गुयू अटैक कर रही है। ये स्पोर्ट टाइप साल मास्टर नहीं थी। वो गुयू की तरफ अटैक करने लगी होती है, पर गुयू टेलीपोर्टेशन यूज करके वहां से गायब हो जाती है। पर गुयू का जो ट्राई एलिमेंट पाम होता है वो यूएनएन को लगता है। यूएनएन दर्द में होती है। फिर गुयू पीछे उसके टेलीपोर्ट हो जाती है और पीछे से अटैक कर रही होती है। मल्टीपल डायरेक्शन से यूएनएन के ऊपर अटैक कर रही होती है। लुवो बोल रहा था क्या ये असली स्ट्रेंथ गुयू की। फिर हमें अरेना की दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। ये जिंगलान ने अपने स्वॉर्ड गॉड नेट को यूज किया था ज़ाओपेंग को एलिमिनेट करने के लिए, पर एक्सीडेंटली उसके ऊपर यू अटैक कर देता है। यू अपनी स्वॉर्ड से स्लैश कर देता है जिंगलान के ऊपर और जिंगलान वहीं पे खत्म हो जाती है, बेहोश हो जाती है। यू सोच रहा था मैंने फाइनली इसे एलिमिनेट कर दिया है। तब वो फिर वुलन की तरफ देखता है। वुलन बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने छुप के कैसे अटैक किया मेरे टीममेट के ऊपर। यू बोल रहा होता टांग वुलन तुम फाइनली आ गए हो। बाकी बच्चे अरेना की तरफ देख के बोल रहे होते 5 अगेंस्ट 4। अब फर्स्ट ग्रेड के पास एडवांटेज है। तभी यू अपनी एंजल साउल को यूज करता है। वो अपनी जजमेंट स्किल को यूज कर रहा होता है जिससे लाइट सभी के ऊपर पड़ रही होती है। वो यू का काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है। जू जायान और जो जू लीजी था वो आसानी से एलिमिनेट हो गए इस अटैक की वजह से। तो लाइट टांग बुलिन के ऊपर भी पड़ रही होती है। यू सोच रहा होता है कि टांग बुलिन की डार्क गोल्डन साउल रिंग मेरी साउल पावर को अब्सॉर्ब कर रही है। बुलिन अपने गोल्डन ड्रैगन ड्रेड क्लो को यूज कर देता है यू के ऊपर और उसी की वजह से यू खत्म हो जाता है। वहां पे टांग बुलिन काफी ज्यादा थके होता है। वो नीचे पड़ के खांस रहा होता है। सेम ही टाइम पे गुयू यानन के ऊपर अटैक करती जा रही थी बार बार। यानन सोच रही होती है कि ये बुरा है, जो मेरी साउल पावर वो खत्म होने वाली है। मैं अपने इस टाइटन जाइंट ए फॉर्म को ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रख पाऊंगी। ये कितनी ज्यादा अजीब सी टेक्निक गुयू यूज कर रही है। यानन फिर डुआन की तरफ देखती है। डुआन अपनी ऐसे ही फ्लूट को बजा के जिजी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। ऐसे ही डुआन के डेथ सॉन्ग अटैक की वजह से जिजी बाहर हो जाता है। डुआन सोच रहा होता है कि काफी ज्यादा लंबे टाइम से पड़ा हुआ था मेरे पीछे ये बच्चा। बाकी बच्चे बोल रहे होते कि ऑफ कोर्स डुआन को ज्यादा अमेजिंग है, इसकी स्ट्रेंथ एबिलिटी यूआनएन से जरा भी कम नहीं है। बैटलफील्ड के दूसरी साइड में बाय हानिंग ने अपनी मार्शल सोल को यूज किया था यूआनएन की हेल्प करने के लिए। यूआनएन द्वारा एक तरीके से रिचार्ज हो जाती है। बच्चे बोल रहे होते हैं कि बाई ने अपनी साउल पावर यूआनएन को दे दी। यूआनएन की साउल पावर इंक्रीज हो गई दोबारा से। यूआनएन ऐसे अपनी पावर को यूज कर रही होती है और जिसकी वजह से जो आसपास के स्टोन्स होते हैं वो या वो उड़ रहे होते हैं। काफी सारे स्टोन्स गुयू से भी टकराते हैं। गुयू खांस रही होती है। वुलन बोलते है बुरा है। वुलन जल्दी से पहुंच जाता है गुयू के पास और उसे बोलता है क्या तुम ठीक हो। गुयू बोल रही होती है मैं ठीक। तभी यूआनएन वुलन को बोलती है कि तुम्हारी टीम के पास सिर्फ 2 ही मेंबर्स बचे हुए हैं, क्या तुम हार मानते हो। वुलन आगे की तरफ देख रहा होता है यूआनएन की तरफ। गुयू चुप होती है। वुलन आगे खड़ा होता है गुयू के। गुयू सोच रही होती है कि तुम्हारे पास ऑब्वियसली कोई भी पावर नहीं बची हुई है फाइट करने की, पर तुम अभी भी यहाँ पे क्यों खड़े हो। वुलन वहां से कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। यूआनएन बोलते मुझे माफ कर दो, मेरे को ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था। वुलन ऐसे स्माइल करता हुआ बोलता है कि आ जाओ मेरी तरफ। वो अपने हाथ को गोल्डन ड्रैगन क्लो में कन्वर्ट कर लेता है। वुलन सोच रहा होता है कि हारना सही है, पर हार मानना बिल्कुल भी सही नहीं है। वो सोच रही होती है कि ये हमारा क्लास प्रेसिडेंट है। वुलन सोच रहा होता है कि मैं डेफिनेटली लास्ट तक फाइट करूंगा। यूएनएन बोल रही होती है कि चलो फाइट करते हैं। वो फिर हैरान होकर बोलती है क्या। गुयू ने वुलन को हक कर लिया होता है। वो बोल रही होती है बुरा है। फैंग बोल रहा होता है एल्डर की ये कर क्या रही है, क्या तुम अभी फाइट करना चाहते हो। गुयू ने काफी से कस के हक किया होता है वुलन को और जिसकी वजह से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ऐसे ही वो वुलन को कवर कर रही होती है एनर्जी। गुयू एक तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यूएनएन बोलती है चल क्या रहा है। गुयू वहां से गायब हो जाती है। सिर्फ वुलन ही वहां पे बचा होता है जिसकी पूरी बॉडी में गोल्डन मार्क्स आ जाते हैं। वो बोल रही होती है कि जो गोल्डन स्केल्स हैं क्लास प्रेसिडेंट की पूरी बॉडी को कवर कर रहे हैं। ग्रैंड मास्टर सोच रहा होता है कि मेरे को फीलिंग क्यों आ रही है ऐसी कि जो मेरी मार्शल सोल है वो सप्रेस हो रही है। वुलन ऐसे काफी ज्यादा चेंज हो गया होता है। उसके बाल भी बड़े हो गए होते हैं। वो यूएनएन के ऊपर पंच मारने के लिए आ रहा होता है। डुआन यूएनएन को ध्यान देने के लिए बोलता है। यूएनएन सोच रही होती है कि ये बुरा है। वो अपनी एनर्जी को यूज कर रही होती है वुलन को रोकने के लिए। डुआन अपनी फ्लूट को बजा रहा होता है वुलन को ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए। वुलन ऐसे पंच मारता है, उसके सॉन्ग को डिस्टर्ब कर देता है और उसकी फ्लूट भी टूट जाती है और उसके मुंह से खून निकलाता है। फिर वुलन ऐसे ही यूएनएन के ऊपर पंच मारने के लिए जा रहा होता है। यूएनएन सोच रही होती है कि मेरी स्ट्रेंथ तो ऐसा लग रहा है कि खत्म होती जा रही है। तभी ऐसे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो ब्लैक हो जाता है। सिर्फ एनर्जी दिख रही होती है बाकियों को। सभी काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। बोल रहे होते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पे, हम तो कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। फिर ऐसे लाइट वापस आ जाती है। वो बोल रहे होते हैं कि देखो ऐसा लग रहा है कि यूएनएन बाय डुआन उन्हें स्टेज से वापस ले आया गया है। यूएनएन बोल रही होती है
कि मुझे स्टेज से निकाल दिया गया। बाकी बोल रहे होते चल क्या रहा है यहाँ पे, वो 7 कलर की लाइट कैसी थी, वहाँ पे सिर्फ डस्ट डस्ट स्मोक स्मोक होती है वहाँ पे। और वुलिन और गुयू एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं, मतलब गुयू ने हक किया होता है पीछे से। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं कि टांग वुलिन और गुयू तो बेहोश हो गया ऐसे खड़े खड़े ही। होली स्पिरिट डोला बोल रही होती है कि मुझे सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स को बचाना पड़ा लास्ट में, तो फाइनल डिसीजन यही है कि फर्स्ट ग्रेड जीतता है। वो ऐसे ही सोच रही होती है कि हम जीत के, फर्स्ट ग्रेड जीत गया। वो ऐसे ही इमोशनल हो जाती है थोड़ी। एल्डर्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। युआनन उन दोनों को ऐसे देख के सोच रही होती है कि ऐसे तो टांग वुलिन और गुयू दोनों बेहोश हो गए हैं, पर वो अभी भी खड़े हैं। ये दोनों एक दूसरे के सहारे खड़े हैं, कोई भी एक दूसरे को इन दोनों में से गिरने नहीं दे रहा नीचे। यहाँ पे चल क्या रहा है। एल्डर काय बोलती है कि साउल फ्यूजन स्किल है। ग्रैंड मास्टर बोलता है कि वो जो पंच था उसने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। एल्डर फैंग बोलता है कि हाँ वो एक वैक्यूम था, जितने भी सातों एलिमेंट्स है वो गायब कर दिए गए थे एनवायरनमेंट से, सिर्फ स्पेस ही बचा हुआ था जो हर चीज को खींच रहा था अपने अंदर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये साउल फ्यूजन स्किल को भी फॉर्म कर सकते हैं। इनकी तो मार्शल सोल्स बिल्कुल ही अलग है, फिर भी ये ऐसा कर पाए। चलो मैं इसका नाम ड्रैगन किंग वैक्यूम पंच रख देता हूँ। ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है कि याली क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है। होली स्पिरिट डोला बोल रही होती है कि इनकी बॉडीज में कुछ भी डिफेक्ट नहीं है, मतलब ग्रैंड मास्टर वुलिन और गुयू के बारे में पूछ रहा होता है। होली स्पिरिट डोला बोल रही होती है पर इन्हें अभी टाइम चाहिए थोड़ा सा रिकवर करने के लिए। 1 मंथ लग जाएगा पूरे तरीके से रेस्ट करने के लिए इन्हें और रिकवर करने के लिए। एल्डर फैंग बोलता है 1 मंथ। होली स्पिरिट डोला बोल रही होती है जितने ज्यादा दो लोग कंपेटेबल होते हैं आपस में, उतनी ज्यादा पावरफुल साउल फ्यूजन स्किल होती है। अगर हम पूरी हिस्ट्री को भी सर्च करें तो भी ये काफी ज्यादा हमें कम लोग मिलेंगे जिनकी फ्यूजन रेट 80% से ज्यादा है। जो हाईएस्ट फ्यूजन रेट था जो आज तक रिकॉर्ड हुआ है वो स्पिरिट आइस डूला हुआ और उसकी वाइफ के साथ था, ड्रैगन बटरफ्लाई डूला टांग वुटोंग के साथ, जो कि 100% कंपेटेबिलिटी थी। जो भी साउल फ्यूजन स्किल होती है जो 100% फ्यूजन रेट तक पहुंच जाती है उसे डिवाइन फ्यूजन बोला जाता है। ऐसे एक इंसान बोल रहा होता है कि होली स्पिरिट डोला हम टांग वुलिन और गुयू को सेपरेट नहीं कर पा रहे, अब हम क्या करें। होली स्पिरिट डोला बोलती है कि इन्हें रूम पे ले जाओ इनके। वो सोच रही होती है ऐसा तो मेरे को थोड़ा बहुत शक था, पर जो साउल फ्यूजन स्किल इन दोनों ने बच्चों ने दिखाई है वो डिवाइन फ्यूजन साउल स्किल के बराबरी की है। अगर जो मेरा शक है वो सच हो जाएगा तो इसका मतलब शक एकेडमी ने काफी बड़े ट्रेजर्स को उठा लिया इस बार। वुलिन ऐसे ही सोच रहा होता है अपनी नींद में कि ऐसे मेरे को फीलिंग आ रही है कि जो मेरा ब्लड एसेंस है वो खतरनाक रिवर की तरफ फ्लो कर रहा है। वेट मैं कहाँ पे हूँ, ये प्लेस तो तारों की नदी की तरह लग रहा है। काफी ज्यादा गोल्ड जो है ऐसा लग रहा है स्पेस में फैल रहा है। वैसे ध्यान से आगे की तरफ देखता है उसे एक बहुत बड़ा गोल्डन ड्रैगन दिखाई देता है। वुलन बोलता है ये बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन 18 रिंग्स हैं लाइट की इस ड्रैगन बॉडी के आसपास, 3 सॉफ्ट ब्लू कलर की हैं और बाकी की ब्लेजिंग रेड कलर की हैं। क्या ये गोल्डन ड्रैगन किंग जो मेरी बॉडी के अंदर सील हुआ है, ये जो रिंग ऑफ लाइट है ये पक्का सील्स होंगी। तो मैं यहाँ पे कैसे आया, मेरे को बस यही याद है कि एक गर्म सी एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर आई थी, इसने मुझे हक किया था। मुझे बस इतना याद है कि एक गर्म सी एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर आई और मेरी जो ब्लड एसेंस थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, मतलब पावर से भर गई। फिर मैंने ऐसे ही पंच मार दिया एक, फिर उसके बाद सब कुछ गायब हो गया। वो ऐसे ही ओल्ड टांग को आवाज लगा रहा होता है। वो हैरानी से देखते हैं क्योंकि वो ड्रैगन मूव करने लग पड़ता है और ऐसे रोर कर रहा होता है। उसे कुछ ऐसे ही फ्लैशबैक टाइप आ जाता है कि जो ड्रैगन्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि जो मेरी किस्मत है वो मैं खुद डिसाइड करूंगा, हेवंस नहीं डिसाइड कर सकते हैं इन्हें। वुलिन फिर एकदम से जागने लग पड़ता है। वुलिन ऐसे जाग के सोच रहा होता है कि ये प्लेस तो वर्किंग स्टूडेंट्स के रूम है। फिर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पेट पे किसी के हाथ होते हैं। वुलिन सोच रहा होता है क्या क्या ये गुयू है। गुयू ऐसे ही बोल रही होती है कि मेरे सर में दर्द लगा हुआ है। वो फिर हैरान हो जाती है, सोच रही होती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो ऐसे एक दूसरे से चिपके होते हैं, वैसे अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, फिर बोलते है कि मूव मत करना। वो वुलिन को धक्का दे देती है और बोलती है कि तुमने मुझे हक क्यों किया। वुलिन बोल रहा होता है कि वो तुम हो जिसने मुझे हक किया था। वैसे वुलिन को पीट रही होती है और ऐसे मार खा के वुलिन फिर से सो जाता है। गुयू बोल रही होती है कि ये बदतमीज। फिर ऐसे जायान वहां पे आ जाती है और बोलती है बिग सिस्टर तुम कैसे हो, ध्यान से उठो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। गुयू बोल रही होती है कि हम कितने ज्यादा लंबे टाइम से बेहोश थे। जायान बोल रही होती है कि 3 दिन तुम एक दूसरे को इतने ज्यादा टाइटली पकड़ के सोए थे कि कोई तुम्हें सेपरेट ही नहीं कर पाया। चलो वापस अपने रूम में चलते हैं। वुलिन देख रहा होता है उसे जाते हुए, वो एक्टिंग ही कर रहा होता है, एक्चुअल में सोया नहीं होता है। तभी जूलीजी वहां पे आ जाता है, बोलता है कि वुलिन क्या तुम हंग्री हो। वुलिन खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जी बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कब जागोगे। वुलिन ऐसे डंपलिंग खा रहा होता है और बोलता है कि हम जीत के। जूलीजी बोल रहा होता है कि हम जीत के, हम पूरे कंपटीशन में जीत के। तुम और गुयू काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी चीजें छुपा के रख रहे थे है ना, सीरियसली एक साउल फ्यूजन स्किल। वुलिन बोलता है कि क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे अगर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये हमारा पहला टाइम था उसे यूज करना। जूलीजी बोलता है तुम्हारा पहला टाइम नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जीजी और युआनन वहां पे आ जाते हैं। जीजी बोल रहा होता है कि तुम दोनों
क्या बात कर रहे हो। वुलिन ने ऐसे बोला होता है कि तुम मेरा विश्वास करोगे कि मैंने ये पहली बार यूज की स्किल। यूएनएन बोलती है क्या तुम सीरियस हो। वुलिन बोलता है ऑफ कोर्स मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची मुच्ची मेरी फर्स्ट टाइम थी, मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ है, क्या तुम्हें लगी। यूएनएन बोल रही होती कि होली स्पिरिट डूला ने हमें बचा दिया, पर वो जो साउल फ्यूजन स्किल थी वो कुछ ज्यादा डरावनी थी, उसमें कुछ ज्यादा खतरनाक पावर थी। क्या तुम सच्ची मुच्ची बैटल के बीच में तुमने वो चीज परफॉर्म कर दी, तुम्हें सच में नहीं पता था उसके बारे में। वुलन बोल रहा होता है क्या मैं किसी तरह की कसम खाऊं कि तुम मेरा विश्वास करोगे। वैनन बोल रही होती है कि नहीं ठीक है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, नेक्स्ट लाता हूँ मैं, तक आप लाइक कर दो। बाय।